हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरी उम्मीद है कि आप अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। तो आ गया है सीटेट का एग्ज़ाम नियरेस्ट, और आपको अभी अपनी पढ़ाई का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो आप जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि ये लिंग का जो टॉपिक है मैं आपको बताने वाली हूँ। तो मैं आसामीज लैंग्वेज का जो ग्रामर वाला पोर्शन है मैं उसे पढ़ा रही हूँ। तो आइए पढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है लिंग। लिंग यानी कि जेंडर। तो जो लिंग लिंग जो आपको, जैसे कि आप हिंदी का जो, अगर आपका आपने हिंदी का लैंग्वेज चूज किया होगा, अगर आपका लैंग्वेज 1 में या लैंग्वेज 2 में हिंदी होगा या इंग्लिश होगा, तो उसमें भी जेंडर या लिंग आता है। तो आप देख सकते हैं। तो आसामीज में भी लिंग आता है। तो आप देखिए कि आसामीज में लिंग कितने प्रकार का होता है, कौन कौन सा होता है। तो आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं, और आपको इजीली आपको सब याद हो जाएगा। मैं बहुत आसानी से और हिंदी लैंग्वेज में अच्छे से बता रही हूँ। तो आप इसको अच्छे से देखिए। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ लिंग शब्द चिन्ह बुझाए व्याकरण मते जी चिन्ह সিংহর দ্বারা মতা মাইকি बुजुआ शब्द शिनाख्त करिब पारी ताके लिंग बोले। जैसे कि यहाँ पे बोल रहा है कि जो लिंग होता है एक चिन्ह होता है। चिन्ह मतलब जो लिंग शब्द का मतलब है कि मतलब कोई चिन्ह या कोई प्रतीक चिन्ह हो जिससे आपको पता चल रहा होगा। जैसे कि लिंग बोले कोई महिला है या कोई पुरुष है, माता है या मायकी, मतलब कि ये मेल है कि फीमेल है, तो उससे आपको पता चल जाता है। तो एक चिन्ह के तौर पे लिंग को व्याकरण में लिंग इसी का काम करता है। तो किसी भी चीज को पहचान करने के लिए, जैसे कि यहाँ पे लिखा हो खमिया भाका सारिटा क्रेनित भगुआ है, जो आसामीज लैंग्वेज है। जो आसामीज का जो आपका लैंग्वेज है, तो आसामीज लैंग्वेज में जो व्याकरण है, तो आसामीज का जो व्याकरण है, तो उसमें उसमें जो लिंग है उसमें 4 तरीके से बांटा हुआ है। तो आसामीज में आपको अच्छे से याद रखना है कि लिंग 4 तरीके से बांटा है आसामीज का। आसामीज भाषा में तो आसामीज भाषा में 4 तरीके से लिंग बांटा है। जैसे कि यहाँ पे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, किवलिंग, उभयलिंग। तो यहाँ पे इस इंग्लिश में भी मैंने लिख दिया है कि आपके लिए इजी रहेगा अच्छे से याद रखने के लिए। जैसे मस्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, न्यूटर जेंडर और कॉमन जेंडर। तो ये आपको ये तो आपने 2 सुना ही होगा कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, लेकिन ये भी है इसमें किवलिंग और उभयलिंग भी है, न्यूटर जेंडर और कॉमन जेंडर भी है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि आसामीज में जो जेंडर है वो 4 तरीके से बांटा हुआ है। फिर उसके बाद पुलिंग, तो इसको अच्छे से हम पढ़ते हैं कि पुलिंग क्या होता है और पुलिंग में कौन कौन सा श्रेणी आता है, तो किस श्रेणी को बुझाता है पुलिंग। तो ये देखिए, जैसे पुलिंग जीवुर खब्देई पुरुष श्रेणिक बुझाए खेबुर शब्द के पुलिंग बोले। मतलब पुलिंग मतलब यही है कि जो एक पुरुष श्रेणी को बुझाता है। जैसे कि समझाता है कि जिससे पता चलता है कि एक मेल 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 का श्रेणी है, तो वो उसे ही हम पुल्लिंग बोलते हैं। जैसे हिंदी में भी है, पता है कि ये पुरुष पुरुष और पुल्लिंग जो होता है वो पुरुष के जो श्रेणी है उसको समझाता है, तो उसको ही हम बोलते हैं पुल्लिंग। स्त्रीलिंग में क्या बोलते हैं, स्त्रीलिंगम जीव ऊर्क शब्द स्त्री जातिक बुझाए खेव ऊर्क शब्द के स्त्रीलिंग बोलते हैं। जो एकदम इजी वे में मैंने लिखा हुआ है कि जो जो शब्द स्त्री जाति को समझाता है या फीमेल को डिनोट करता है, फीमेल जाति को, कि हाँ, तो उसको ही हम स्त्रीलिंग बोलते हैं। ये तो नाम से ही पता चल रहा है स्त्रीलिंग किसको बोलते हैं। उसके बाद आपको ज्यादा प्रॉब्लम इसमें हो सकता है किवलिंग और उभयलिंग में हो सकता है। तो इसको देख लीजिए कि जैसे कि जीवुर खब्देई पुरुष स्त्री स्त्री एकाके नुबु जाए खेबुर शब्द के क्यूलिंग बोल। जैसे कि जो कोई भी ऐसा शब्द हो सकता है कि जो स्त्री और पुरुष को नहीं समझाता है। जैसे कि जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है एग्जाम्पल में काट, किताब, कलम, ये ना पता चल रहा है कि ये ना स्त्री है ना पुरुष है। तो इसके इसके लिए इसी को हम क्यूलिंग बोलते हैं। जैसे कि जो स्त्री पुरुष नहीं है उसको हम किवलिंग बोलते हैं। और उभयलिंग,
উভয়লিঙ্গ যিবোৰ শব্দই মতা মাইকী উভয় শ্रेणिक बुझाए সেইবোৰ শব্দকে উভয়লিঙ্গ बोले। तो ये आप देख लीजिए कि यहाँ क्या लिखा हुआ है। जीवुर शब्द मता माइकी उभय श्रेणी के बुझाए, जो जैसे कि मता माइकी का दोनों का जिसमें वो होता है, जैसे कि आप बोल सकते हैं ट्रांसजेंडर जो ट्रांसजेंडर जो पर्सन होते हैं उसको उभय लिंग में उसको डिनोट करते हैं, और उभय लिंग में वो आते हैं जो ट्रांसजेंडर होते हैं। तो जैसे मानु है, तेऊ, और ट्रांसजेंडर भी हो सकता है, या मता माइकी उभय श्रेणिक। जैसे कि आप जिसको एक तो ट्रांसजेंडर आएंगे और दूसरा ये भी आ सकते हैं कि जैसे कि आप कोई मानो, जैसे कोई आदमी बोल रहे हैं, जैसे कि मनुष्य बोल रहे हैं, तो उसमें आपको पता नहीं चल रहा है कि ये स्त्री है या पुरुष है, या तेऊ तेऊ बोल रहे हैं तो भी पता चल नहीं रहा है। आप तो तेऊ तो आप स्त्री को भी बोल सकते हैं, पुरुष को भी बोल सकते हैं। खीखू, तो वो इसमें ये नहीं है कि वो बेबी फीमेल चाइल्ड है या वो मेल चाइल्ड है। तो ये जो वर्ड होते हैं इसको उभय लिंग बोलते हैं। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है कि उभय लिंग किसको बोलते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ जैसे कि लेके आई हूँ जिससे आपको पता तो रहे कि आपको क्या क्या कैसे किसका क्या होता है। जैसे पुल्लिंग में क्या होता है, स्त्रीलिंग में क्या होता है, तो उसको मैं आपको याद करवाने के लिए, या वो आपको याद रहे, एग्जाम में पूछ लेता है कि ये पति है तो उसका स्त्री में क्या होगा, पत्नी। ये तो एकदम इजी है, आपको पता हो, लेकिन बहुत सारा ऐसा वर्ड है जो आपको पता नहीं होगा, तो मैं वही आपको पढ़ाने वाली हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा है मुनि। मुनि ये पुल्लिंग है और स्त्रीलिंग है। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, मुनि हो गया पुल्लिंग, और स्त्री जो स्त्रीलिंग हो गया जैसे तिरुता। तो ये यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसको आप देखिए। जैसे पति पत्नी, पुरुष स्त्री व महिला, भाई भंटी भनी, पु जियरी, घूरा घूरी। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे और है। तो यहाँ पे दमरा काढ़ली, लरा सुआली, डेका गाभरू, पुतेक जिएक, गिरिएक घनिएक, पितृ मातृ, कका आइता, आरु कका आइता, मरद तिरी, दमरा सेउरी, आता आबू, जुंदा जाई, नर नारी, बियोय बियोयनी, बंदी बेटी। और यहाँ इधर भी दिया हुआ है, तो ये देखिए। और पुथाव एनाय, दरा कन्या, बलद गाय, भाबोय आमोय, खरु खारू, दताल माखुंदी, गगोय आइसू। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है देवर ननद, खी ताई, स्वामी स्त्री, खर भेलेंगी, पिता माता, ककाय बय, ददाय खुरी। उसके बाद यहाँ पे भिनी बाईदेव, नेता नेत्री, साहब मैम, पो घनी, मुमाय मामी, खभापति खभानेत्री। ये तो आपका स्त्रीलिंग और पुल्लिंग हो गया। तो यहाँ पे ये हो गया। तो इसमें लिखा हुआ है कि किसुमान क्षेत्रत बेलेग बेलेग शब्द व्यवहार करी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग बुझाए। ये मैंने आपको बता दिया है। और नेक्स्ट में अब देख लीजिए यहाँ पे, जैसे कि अकारांतक शब्द पासत आ प्रत्यय जुग करी स्त्रीलिंग करा है। जैसे कि जो आपका यहाँ पे देखिए अ के साथ आ जोड़ देंगे तो वो पुरुष है तो स्त्री हो जाएगा। तो जैसे वृद्ध
वृद्धों के साथ आकार जोड़ने के साथ वृद्धा, प्रिय, प्रिया, खिख्य, खिख्या, प्रखिद, प्रखिधा। और यहाँ पे दिया हुआ है जैसे अखिखित, अखिखिता, निष्ठुर, निष्ठुरा, और पूजनीय, पूजनिया। और उसके बाद यहाँ पे और है तो दीन, दीना, निपुण, निपुणा, क्रिक, क्रिखा, विशिष्ट, विशिष्टा, खभ्य, खभा, खद्रेद, खद्रेधा, परित्यक्त, परित्यक्ता। तो ये है आकार जोड़ने के बाद आपका जो होता है वो आपको मैंने बताया है। और नेक्स्ट यहाँ पे तो थोड़ा ब्लर आ रहा है, आप इसको देख लीजिए, फिर भी मैं आपको बता रही हूँ क्या है। अगर आपको देखने में दिक्कत हो रहा है इसके लिए सो सॉरी, क्योंकि ये जो पीडीएफ है इसमें थोड़ा सा ब्लर आ गया है। स्त्रीलिंग आ प्रत्यय युक्त अक भागांत शब्द और ठाईर ई होय स्त्रीलिंग होय। जैसे कि जितना भी आ है, आ उक्त जो अक आ के साथ अक जोड़ देने के बाद युक्त कर देने के बाद वो और इक हो जाएगा। जैसे गायक आ, जो भी प्रत्यय है जो जैसे कि प्रत्यय मीन्स जो ये गा लगा हुआ है, गा में जो गा गा के जगह पर अक जोड़ देंगे तो गायिका हो जाएगा। तो इस तरह से गायक, गायिका, नायक, नायिका, बालक, बालिका, पाठक, पाठिका, खेवक, खेविका, संपादक, संपादिका, लेखक, लेखिका, जाचक, जासिका, खादक, खादिका। तो ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है, जाति बुजुआ क्षेत्रत अकारांतक शब्दक पिছত हसई प्रत्यय दीर्घई प्रत्यय जुग कर स्त्रीलिंग करा है। जैसे यहाँ पे लिखा है मयूर, मयूरी। तो यहाँ पे जैसे मयूर है इसमें दीर्घ ही जोड़ देंगे तो ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। जैसे मयूर, मयूरी, देव, देवी, खिंगो, खिंगी, हरिण, हरिणी, पागल, पागली, काउर, काउरी, गुप, गुपी, राकक, राकिकी, ब्राह्मण, ब्राह्मणी, बांदर, बांदरी, सागौल, सागोली। तो ये हो गया इसमें हर सही जोड़ने के बाद। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है जैसे कि आकारांत पुलिंग शब्द गुण, जाति, संबंध, वाचक शब्द क्षेत्रत क्षेत्रक हसई प्रत्यय जुग कर स्त्रीलिंग करा है। तो जो भी गुण, जाति, संबंध, जैसे कोई गुण हो गया, कोई जाति हो गया तो उसमें हसई जोड़ देंगे। जैसे महा, माही, पठा, पाठी, पेहा, पेही, बूढ़ा, बूढ़ी, जेठा, जेठी, मामा, मामी, बेटा, बेटी, बड़ा, बड़ानी, कना, कना, कानी, बरुआ, बरुआनी, अजला, आजली, लिगिरा, लिगिरी, बेंगा, बेंगी, कांदुरा, कांदुरी, अकरा, अकोरी। तो ये सब दिया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट आप देख लीजिए इसमें क्या है। और जैसे कि पदवी, जाति, संप्रदाय, खुशक, पुलिंग शब्द अनि प्रत्यय जुग कर स्त्रीलिंग करा है। जैसे कोई पदवी, कोई जाति और कोई संप्रदाय सूचक पुलिंग शब्द है उसमें अनि जोड़ देंगे। जैसे कायस्थ, कायस्थनी, बरुआ, बरुआनी, बाढ़े, बाढ़ेयनी, हिंदू, हिंदुअनी, मास्टर, मास्टरनी, आहुम, आहुमनी, कलिता, कलितानी, फुकन, फुकननी, खैकिया, खैकियानी, नापित, नापितनी, हाकिम, हाकिमनी, डांगर, डांगरनी, साकर, साकरनी, मेतर, मेतरनी। तो ये आपको
याद रखना है। तो ये अन्नी वाला जो है इसको भी आपको याद रखना है। केतियाबा पदवी जाति সম্প্রদায়ভুক্ত পুলিং শব্দ অনির পরিবর্তলৈ ইনি যোগ करी स्त्रीलिंग करा है। जैसे कि हाहिनी, इनी शब्द को जोड़ते हैं तब जाकर स्त्रीलिंग होता है। तो हाहिनी, खियाल खियालिनी, बाघ बाघिनी, नाग नागिनी, गुप गुपनी, राकक राखिनी राकखिनी। तो ये आपको ये भी देखना है। तो नेक्स्ट में क्या है, और नेक्स्ट में पुलिंग शब्द परवर्ती अंकत बंत बान मन्त मान यक থাকিলে क्रमे वती वंती मती यखी যোগ करी स्त्रीलिंग करा है। तो ये भी जोड़ना है। जैसे कि रूपवंत रूपवती, रूपवान रूपवती, गौरियक गौरियखी, पुत्रवान पुत्रवती, प्रेयक प्रेयखी, भाग्यवान भाग्यवती, गुणवान गुणवती, गुणवंत गुणवंती, मह्यक मह्यखी, श्रीमान श्रीमती। तो ये दिया हुआ है। उसके बाद आपको ये देखना है। जैसे कि यहाँ पे लिखा लिंग खुशक, लिंग खुशक शब्द आगत मता माइकी शब्द बरुआई पुलिंग और स्त्रीलिंग बोला है। जैसे कि यहाँ पे लिखा आगे मता और माइकी लिख के उसको स्त्रीलिंग पुलिंग बनाते हैं। मता कुकुर, माइकी कुकुर, मता गरु, माइकी गरु, मता बाघ, माइकी बाघ, आरु मता हाँ माइकी हाँ, मता खंतान माइकी खंतान, मता हाथी माइकी हाथी, मता घुरा माइकी घुरा, मता मानु माइकी मानु, मता बंधु माइकी बंधु, मता खिंग माइकी खिंग। तो ये था स्त्रीलिंग पुल्लिंग का। और देख लीजिए कि क्या क्या जोड़ने से क्या कैसे क्या क्या आता है। जैसे कि यहाँ पर लिंग खुशक शब्द पास टू जन যোগ करी पुलिंग शब्द आरु जनी যোগ करी स्त्रीलिंग शब्द करा है। जैसे कि कुकुरा टू, कुकुरा जनी टू, और मानु जन मानु जनी, मानु टू मानु जनी, बंधु जन बंधु जनी, गरु टू गरु जनी, घुरा टू घुरा जनी, हाह टू हाह जनी, पुतला टू पुतला जनी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और नेक्स्ट है ह्रस्व इकारांत शब्द दीर्घ इकारांत करी स्त्रीलिंग करा है। जैसे खखी खखी, मंगलती मंगलती, रांधनी रांधनी, खिपिनी खिपिनी। तो ये सिर्फ हसई और दीर्घई करके हसई पुलिंग और दीर्घई स्त्रीलिंग होगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद पुलिंग खुशक शब्द लगत आनी प्रत्यय যোগ करी কিছুমান पुलिंग शब्द की स्त्रीलिंग करा है। जैसे पुलिंग और स्त्रीलिंग करने के लिए उसमें आनी जोड़ने से आनी जोड़ के प्रत्यय যোগ करी आनी प्रत्यय যোগ करी पुलिंग शब्द स्त्रीलिंग करा है। जैसे यहाँ पे लिखा पुलिंग और स्त्रीलिंग का आचार्य आचार्यानी, इंद्र इंद्रानी। तो इसमें जो इसमें जोड़ना है प्रत्यय यानी प्रत्यय जोड़ के इसको स्त्रीलिंग करना है। जैसे आचार्य आचार्यानी, इंद्र इंद्रानी, रुद्र रुद्रानी, उपाध्याय उपाध्यायनी, डांगर डांगरियानी। और यहाँ पे पुलिंग और स्त्रीलिंग जैसे क्षत्रिय क्षत्रियानी, हिम हिमानी, मातुल मातुलनी, भव खीव भवानी, खीव खीवानी। तो ये है आपका आनी वाला। और
जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि आपको याद रखना है अपने जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे অসমীয়া ভাষাত পুলিং সূচক শব্দ নথকা স্ত্ৰীলিং শব্দবোৰ হ'ল ফুলতি, নামতি, আয়তি, লাহতি, বুৱতি, পুৱাতি, ৰোৱানী, ৰাংতালী, শিপিনী, ৰচকী, নাচনী, পোহাৰী, अपखरा, गाभिनी, खीरती। तो ये है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कंक्रियतर पर অসমীয়া লৈ অহা স্ত্रीलिंग শব্দবোৰ হ'ল जो संस्कृत से असमीज में आया है वो स्त्रीलिंग जो है वो आया जैसे गधा, बाखा, खभा, धरित्री, बीना, जुक्यसना, दया, खुभा, पृथ्वी इत्यादि। तो ये आपको याद रखना है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ये था मेरा आज का जो लेक्चर जो जेंडर पे था यानी कि लिंग पे था। तो आपको लिंग को अच्छे से प्रिपेयर करना है क्योंकि जो अगर जब पैसेज पूछता है जो अपठित गद्यांश पूछता है जी तो उसमें कभी कभी उसमें से कोई वर्ड होता है तो उसका स्त्रीलिंग और पुल्लिंग ऐसे पूछ लेता है, लिंग पूछ लेता है। तो आपको लिंग को भी अच्छे से देख के जाना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।